बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। शाम का मंदिर है तो मैं चल रहा था, एक बात याद आ गई। एक मिलने वाले ने बात की कि हम दो भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, चार दीवारी एक ही है और दरमियान में पार्टीशन है और दोनों भाई अपने अपने घरों में अपने अपने यानी बांट के दिया हुआ। अब्बू नहीं है और वालदा है, ज़ईफ है। जो भाई के साथ है वो भाई छोटा है तो उसके साथ रहती है। तो वो आई शाम को और मुझे मिली और कहने लगी कि ये हुआ कि बेटा उसका कुछ चीज़ लाया और चुप करके दोनों मियाँ बीवी या बच्चे अंदर जाके बैठ के खाई और मुझे कुछ नहीं दिया। इतना कुछ था, काफ़ी कुछ मैंने देखा, आई चीज़ तो मुझे दी नहीं। देखने में ये बात छोटी सी लग रही है, कोई ऐसी लंबी नहीं है। होते हैं बहुत से मसाइल होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें आके हो सकता है वो इतनी वाफर ना हो सकता थोड़ी हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं है, इतनी थोड़ी क्यों हो सकती है। माँ को देने में क्या है, माँ ने कौन सी सारी वो जैसे कहते बाहर से चीज़ आती है तो वालिदैन को पता होता है कि बच्चे बच्चों के लिए चीज़ें लाते हैं, वो एक दूसरे को दी जाती हैं। तो माँ कौन सा कहेगी कि तुमने सारी मुझे ही देनी है, तो ज़ाहिर थोड़ी सी मांगेगी, थोड़ी सी होगी जिससे बैठी चखने के लिए दे दो या उसके पास ला दो तो क्या होगा कि वो सारी कहीं रख थोड़ी लेगी, वो दे देती है बच्चों को। अपने पोते उसके लिए होते हैं सारे अजीज। लेकिन उसे बात खली तो वो बड़े बेटे के पास बैठ गई और उसे ये बात कहने लगी। अब बड़ा बेटा जो था वो मुझे कहने लगा ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने उसे कहा तुम अपने पास रख लो, अगर वो इतनी परेशान है उनके साथ। कहते मेरे पास रहती नहीं, वो छोटा होते हुए उसके साथ उनसा प्यार उसके साथ रहती है, मेरे साथ नहीं रहती। इसके बावजूद मैं कभी भी कुछ भी लाऊं तो उसे जरूर पहुंचाता हूं। मुझे तो बड़ी होती है, सुबह शाम उसका हालवा लेना, पूछना, खर्चा पूछना, ये सारी चीजें मेरे साथ रहती हैं और मैं करता हूं। अच्छा, ये जो मेरे साथ जिसकी बातचीत है, ये खुद जो है वो इतना, यहाँ किसी का नाम लेना मकसद नहीं है ना, हर किसी के हालात होते हैं। वो मजदूरी वाला है, रोज की करके खाने वाला है। दूसरा जो है उसकी तनख्वाह है मंथली, इस तरह का सीन है। तो ये फिर भी अच्छा कैसे रखता वो नहीं देता। यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, वालिदैन जो होते हैं वो इतना कुछ नहीं खा जाते। वालिदैन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। मजहबी हवाले से देखें तो बहुत ही उनकी अहमियत है और हम ये देखते हैं कि किसी भी तरह से वालिदैन को पीछे नहीं किया जा सकता। हम सब जो है वालिदैन से होते हैं, वालिदैन हमारे असल होते हैं। उनसे हम कैसे आगे पीछे हो सकते हैं, उनसे हुआ ही नहीं जाता। अगर कोई होता है तो वो बदबख्त है। किसी का वालिदैन हो, ज़ईफ हो और वो ज़रूरतमंद भी हों, साथ रहते हों, तो उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। मजहबी तालीमात तो सीधी सीधी कहती हैं कि वालिदैन के बाद ही आप आते हो, वालिदैन बड़ी अहमियत रखते हैं, उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। इस हवाले से मजहबी अहकामात बड़े क्लियर और साफ और वाज़ेह हैं कि एक हदीस भी आती है, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने देखा वो मिंबर पे चढ़ रहे हैं तो 3 स्टेप थे, हर स्टेप के ऊपर चढ़ते उन्होंने आमीन कहा। सहाबा ने इस हवाले से हैरानगी का इज़हार किया और पूछा कि याद ये क्या हुआ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार जो थे वो वही लेकर के आते थे अल्लाह के नबी के पास। तो वो कहते आए और कहने लगे कि बर्बाद हुआ वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ आया और वो जन्नत न कमा पाया या जन्नत न बना पाया। उन्होंने दुआ की और मैंने उस पर कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा बदबख्त हुआ वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को पाया बुढ़ापे में या किसी भी हालत में और वो जन्नत न बना पाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुआ पर भी मैंने आमीन कहा। और साथ ही हज़रत जिब्रील ने तीसरी दुआ फरमाई कि बर्बाद हुआ वो शख्स जिसके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद ना भेजे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर भी आमीन कहा। यानी ये 3 दुआएं हज़रत जिब्रील फरिश्तों के सरदार ने की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा, यानी मोहर लगा दी कि मैं भी इस चीज़ पे मुत्तफिक हूँ। किसी को बुरा लगा हो, तकलीफ हुई हो तो मैं माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम। कि मैं जब भी कोई चीज़ लेके जाता आता हूँ तो वो उसे